गई है बिहार में कि बिहार को सड़क का जाल बिछा दिया गया है और बिहार को सड़क के नाम पर जाना जाता है। पहले हम लोग यहां से मुजफ्फरपुर जाने के लिए हम लोगों को समय कम से कम 4 घंटा लगता था और आज इस सड़क की इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई कि यहां से मुजफ्फरपुर जाने के लिए 50 मिनट के अंदर में आप पहुंच जाइएगा। 50 मिनट से बेसी नहीं लगता, यानी 1 घंटा भी नहीं लगता था। कहां 4 घंटा और कहां 50 मिनट में आप पहुंच रहे हैं। यह व्यवस्था हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का देन है। उसके बाद आज इस बिहार में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिजली मिलने वाला राज्य है तो वह राज्य बिहार है, जो लगभग 22 घंटा 23 घंटा बिजली बिहार में मिलता है। जिस बिजली से यहाँ के गरीब लोग कोई बिल्डिंग दुकान खोलकर, कोई आटा पीस करके, कोई तरह तरह के उद्योग लगा करके अरे अच्छी कमाई कर रहे हैं, वो सिर्फ बिजली की बदौलत है, दूसरे की बदौलत नहीं, बिजली की बदौलत है। ये सारी व्यवस्था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। आप किसी के बगल राज्य यूपी में देखिए, आज 8 घंटा ठीक से बिजली नहीं मिलती है गाँव में। बगल झारखंड में देख लीजिए, ठीक से बिजली नहीं मिलती है लोगों को वहां पर, और बिहार 22 घंटा 23 घंटा कम से कम मिलता है बिजली, जो व्यवस्था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी की ऐसी व्यवस्था बनी जो पहले इस बिहार में इतनी गुंडा राज थे, इतनी गुंडा राज थे कि लोग शाम को 6 बजे के बाद घर से निकलना मुनासिब नहीं समझते थे। जब घर से लोग निकलता था तो उनकी घर वाले, उनकी पत्नी, उनकी माँ तो कलेजे पे हाथ रहता था कि मेरा बेटा बाहर गया है, शाम को ठीक से घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा, उसकी चिंता लोगों के अंदर रहता था। लेकिन आज कहीं भी निकलना हो, चाहे रात को 2 बजता हो, 1 बजता हो, 12 बजता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। ये देवरिया है, जो देवरिया चौक था, उसमें गारंटी था कि अगर आप सिरसिया से देवरिया की ओर आगे बढ़ते सामने तो आपकी जितनी भी वस्तुएं थी, साइकिल, मोटरसाइकिल, पैसा, चैन, सोना, चांदी, सब छीन लेता था और ज्यादा बोलने पर किसी की हत्या भी होता था। इसमें किसी लोग से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग मेरे ही विधानसभा के, जो मेरे विधानसभा के कोने से आए, इस सब बात सब लोग जानते हैं। मैं आपको हाल फिलहाल की बात बता रहा हूं। तुरंत अरवलिया में मेला लगा था, तो मैंने रात को वहां से 1 बजे लौट रहा था तो देखा 2 महिलाएं, 2 लड़की मोटरसाइकिल से जा रही थी 12:30 बजे रात को। तो मैंने समझा कि यह असल नीतीश कुमार का राज है, उसकी व्यवस्था है कि किसी को डर नहीं है थोड़ा भी कि हमें कुछ हो जाएगा। बताइए, 2 लड़की, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, वो मोटरसाइकिल से जा रही थी, स्कूटी से। तो मैंने समझ गया कि व्यवस्था जो यहाँ पर कायम हुआ है वो सबसे अच्छा, पूरे इंडिया की सबसे अच्छी व्यवस्था कायम है। बिजली की बात करते हैं तो पूरे बिहार में अगर पैसा जहां लगती है प्रति यूनिट, तो पूरे इंडिया में सबसे कम बिजली दर बिहार की है। यहाँ की सरकार सबसे ज्यादा सब्सिडी देती है बिजली पर। उसके बाद आप देख लीजिए, जितनी भी बात आपको बताए हैं जो सरकार के द्वारा दी जा रही है, पूरे इंडिया में ऐसी व्यवस्था कोई राज्य सरकार नहीं देती है जितनी व्यवस्था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर दे रहे हैं। आज हाल फिलहाल देखिए, नए नियम लागू किए हैं कि गरीब के बच्चा अगर बिजनेस करना चाहता है, अगर नौकरी नहीं मिला तो मुझसे लोन लो 10 लाख रुपया, 10 लाख में 5 लाख देना, 5 लाख तुम्हारे माफ कर देते हैं, वो भी बहुत कम ब्याज दर पे। ऐसा बताइए कोई इंडिया में कोई राज्य है जहां की सरकार ऐसी व्यवस्था किया हो, किसी को पैसा देता हो और कहता आधा रख लो, आधा हमको तुम दे देना? बोले ऐसा है कहीं? यहाँ पे सर्वे करा करके कोई ऐसा राज्य भी नहीं है कि जो सर्वे कराए और सर्वे कराकर आरक्षण को दायरा बढ़ा दे। सिर्फ एक बिहार राज्य है जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे सर्वे करा करके जिसकी जितनी संख्या थी उस हिसाब से सबको आरक्षण को बढ़ाने का काम किया, तब जाकर के आज गरीब, शोषित, वंचित के लोग ज्यादा से ज्यादा नौकरी में अब आपको मिलेंगे। पहले आरक्षण कम था इसलिए कम लोग जा पाते थे। उनकी बातें बहुत है, हम तो कहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। उनकी इतनी यहाँ पे उनका काम किया हुआ है
कि बिहार के लोग अपने दिल में कहता है कि नहीं बहुत काम किए हैं। एक छोटी सी और बात बता देता हूं जो ज्यादा जरूरी है। एक शराबबंदी उन्होंने किया, वो इसलिए शराबबंदी किए कि वो जानते थे कि सबसे ज्यादा और शराब पीने वाला लोग है तो वो गरीब समाज का मजदूर लोग है। जो मजदूर कभी कभी पूरा पैसा पी जाता है मजदूरी का, दिन भर कमाया और पूरा पैसा पी गया, कभी कभी उधारों पी लेता है कि बिहार से धान कमा के। तो जब वो पूरा पैसा पी जाएगा, घर में आएगा, उसके घर में राशन नहीं होगा खाने के लिए, उसकी पत्नी से उसके बच्चे से झगड़ा होगा, मारपीट होगा, वो भूखे मजबूरन सब लोग सो जाएगा, उससे उसका परिवार खराब हो जाएगा, परिवार में तबियत खराब हो जाएगी। और वो पीने वाला आदमी जब ज्यादा नशा में रहेगा तो वो अपनी विकास की बात क्या सोचेगा, वो क्या देखेगा कि हम झोपड़ी में रहते हैं, हमारे बगल में फलना आदमी महल में रह रहा है, उसको तो कोई चिंता नहीं क्योंकि दिन भर वो नशा में रहेगा। जब वो शराब नहीं पिएगा तो उसके मजदूरी का पैसा बचेगा, जब पैसा बचेगा तो कोई आदमी पैसा फेंक नहीं देगा, या तो उससे बच्चा को पढ़ाएगा, घर बनाएगा या जमीन खरीदेगा, यानी कुछ न कुछ अच्छा काम करेगा। जब वो नशा में नहीं रहेगा तो सोचेगा कि मेरे बगल में किसी का ईटा का घर है, महल है, 2 तल्ला है, 3 तल्ला है और मैं झोपड़ी में क्यों रहता हूं, तो उसको भी चिंता होगा, वो भी अपने भविष्य के लिए सोचेगा और आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करेगा। और इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी व्यवस्था किया। आप लोग जानते हैं कि शराबबंदी से राज्य को बहुत घाटा है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य को घाटा हो से मतलब नहीं है, हमारे जनता की भला होना चाहिए, मैं वो काम करूंगा। बातें बहुत है, हमारे व्यक्ति तो बहुत बोल रहे हैं कि अब समय कम है, बहुत लोग हैं, सब लोग बोलेंगे थोड़ा थोड़ा। हमारे मुखिया जी भी खिसिया कर जा रहे हैं, इसलिए हम भी चाहेंगे कम कम समय में ज्यादा। हमारे हमेशा प्रयास रहेगा कि ज्यादा हमारा प्रयास रहेगा कि गागर में सागर को भरूं। आज हमारे एनडीए प्रत्याशी बीना देवी जी हैं, हम लोग जब एनडीए में है तो मेरा कहना है कि हम लोग जरूर पूरा का पूरा प्रयास करेंगे, पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग सारा वोट उनको दिलवाए। हम चूंकि जेडीयू पार्टी में है, हमारा अच्छा असल कर्तव्य बनता है कि मैं किसी भी तरह अपनी प्रत्याशी को जिताने का मैं काम करूं। और आप लोगों से भी मैं आग्रह करता हूं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं इसमें लगभग 99% लोग हैं जो ऐसे एक अच्छे कार्यकर्ता है, जो अपने ऊपर 500 वोट एक आदमी दिलवाने की इसमें क्षमता रखता है। इसमें बहराइच विधानसभा के कोने कोने से भी लोग आए हैं। हम सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप लोग यह आश्वासन दे कि हमारे यहाँ के प्रत्याशी बीना देवी जी जीते और आप लोग जिताए। क्या जिताएंगे आप लोग? हाथ उठाकर सभी लोग समर्थन करें, जिताएंगे। ठीक है, सभी लोग का समर्थन देकर मैं काफी खुश हूँ। अब इसके बाद हम चाहेंगे कि इस मंच का संचालन हमारे अध्यक्ष जी करे। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।